नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका रिजल्ट आखिर कब आउट होगा, कब उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग बेरोजगारों को नियुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि 15 अगस्त के दिन 1564 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है। साथियों, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, आप सभी जानते हैं कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला लगातार खिंचता चला जा रहा है, डेट पर डेट उसमें मिलती चली जा रही है और अभी तक उस मामले में डिसीजन नहीं आया है। आखिर क्या वजह है? तो साथियों, कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें फाइनल डिसीजन 19 अगस्त 2023 के दिन है और ये फाइनल डिसीजन की डेट है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि उस दिन फाइनल डिसीजन हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बात संबंधित वकीलों से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट में जो हमारा केस है वो कभी 50 नंबर पर लग रहा है, कभी 55 नंबर पर लग रहा है, कभी 60 नंबर पर लग रहा है, जबकि जिस दिन केस लग रहा है उस दिन 30 या 25 केस ही निपट पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे केस का नंबर ही नहीं आ पा रहा है, जिस कारण कि केस में अगली तारीख मिल जा रही है। 19 तारीख के लिए भी, 19 अगस्त के लिए भी संबंधित एडवोकेटों द्वारा यही कहा गया है कि अगर हमारा केस सही नंबर पर लग जाता है, स्टार्टिंग में लग जाता है, शुरुआती नंबरों में अगर हमारा केस लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें फाइनल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर उस दिन हमारा केस शुरुआती नंबरों में नहीं लगता है और पीछे चला जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर उसमें फिर अगली डेट का मिलना तय है। तो साथियों, ऊपर वाले से हम यही दुआ कर सकते हैं कि उस दिन हमारा केस शुरुआती नंबरों में लग जाए ताकि हमारा जो डिसीजन है वो उस दिन फाइनल हो सके, कोई अगली डेट ना मिले। ये साथियों हमारे हाथ में नहीं है, ना किसी और के हाथ में है। ये वहाँ पर किस हिसाब से नंबर लगते हैं ये वही हाई कोर्ट में ही तय किया जाता है और उसी हिसाब से इसमें कोई एडवोकेट कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन होना है और ये फाइनल डिसीजन बहुत जल्द हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए। अगर 19 तारीख को फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो रिजल्ट आसानी से आउट हो सकता है। और साथियों, एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्तर से कोशिश करें, सभी लोग अपने अपने स्तर से ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर क्या चल रहा है। जैसे डीजी हेल्थ में भी एक फ़ाइल गई है, पिंक शीट जिनकी लगी थी उनकी एक फ़ाइल हाई कोर्ट डीजी हेल्थ में भी गई है। जिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में पिंक शीट लगाई गई थी, क्या उनका मामला है? कौन वो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स में पिंक शीट लगी थी? ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में पिंक शीट लगी। वजह हमें पता होनी चाहिए। दूसरा साथियों, सभी लोग एकजुट होकर रहें, सभी लोग मिलजुल कर काम करें, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट, हो सकता है सरकार ये चाह रही हो कि हाई कोर्ट का जो भी मामला है वो सब क्लियर हो जाए और उसके बाद ही
हम रिजल्ट निकालें, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि कोई पेच उसमें फंसे। जब रिजल्ट आउट हो तो फिर हाई कोर्ट का कोई मामला पेंडिंग ना रह जाए। तो सरकार भी मुझे लगता है हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके रिजल्ट निकालना चाहती है, ताकि रिजल्ट में फिर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो साथियों, हमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जहां हमने इतना सब्र कर लिया है, थोड़ा सा और हमें सब्र कर लेना चाहिए। 19 तारीख को फाइनल डिसीजन है। उम्मीद करते हैं 19 तारीख को हाई कोर्ट का डिसीजन हो जाए। अगर 19 तारीख को हाई कोर्ट का डिसीजन हो जाता है तो फिर रिजल्ट इसी महीने आउट हो सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस महीने रिजल्ट आउट होने की बन जाती है। और मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग चीज़ें ना करें। जहाँ इतना सब्र, इतने सालों से सब्र कर रहे हैं, थोड़े दिन और सही, 19 तारीख तक और सही। अगर 19 तारीख को डिसीजन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखा जाएगा डिसीजन में क्या डिसीजन आया है माननीय उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय में जो डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है वो किसके फेवर में दिया है? क्या वो उत्तराखंड के निवासियों के फेवर में दिया है या हमारे विरोध में दिया है? तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अभी मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग शांति बनाए रखें और इंतज़ार करें 19 अगस्त का। 19 अगस्त को जैसे ही अगर फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का आ जाता है तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब तक मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और आगे की रणनीति हमें बनानी चाहिए कि अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया तो हम क्या स्टेप लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि अगर हाई कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन नहीं देता है तो हम किन स्टेप के द्वारा बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को रोकेंगे। इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे हक को कोई और लेगा ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इसके लिए हम सब लोगों को एक होकर विचार विमर्श करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए और जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, सभी कुछ देखने चाहिए कि बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्या क्या वीक पॉइंट हैं और हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिनसे हम उनको बाहर कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहेंगे। धन्यवाद।